फ्रेंड्स, जो मूवी मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आयरन मैन 2, इसकी स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैंने इसको आपके लिए बहुत ही आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया है। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस मूवी में टोनी स्टार्क अपने आयरन सूट और आर्क रिएक्टर को एडवांस टेक्नोलॉजी के मुताबिक इसमें एडिशन करता है। और इस पार्ट की खास बात यह है कि आयरन मैन 2 में एक कैरेक्टर आयरन मैन को देखेंगे जो टोनी स्टार्क से किसी बात का बदला लेना चाहता है। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस मूवी की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर आयरन मैन 1 ख़त्म हुई थी और हमें दिखाया जाता है कि रशिया में ये न्यूज़ सुनते सुनते एक बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये आदमी था एंटोन वेंको। ये एक साइंटिस्ट था और ये हॉवर्ड स्टार्क का पार्टनर था। हॉवर्ड स्टार्क और एंटोन ने मिलकर ही आर्क रिएक्टर को डिज़ाइन किया था। वेंको इस टेक्नोलॉजी को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन हॉवर्ड ने उसे ऐसा ना करने दिया और उसने वेंको को जासूसी के केस में फंसा कर मुल्क से निकलवा दिया। हॉवर्ड ने आर्क रिएक्टर को बनाने का पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया, जिसकी वजह से एंटोन वेंको की पूरी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ में गुजरी। उसने शराब पी कर खुद को बीमार कर लिया। एंटोन का एक बेटा भी था जिसका नाम आइवन था। वो भी अपने फादर की तरह एक साइंटिस्ट था और एक क्रिमिनल भी था। ये दोनों बाप बेटे अपने खानदान की बर्बादी के लिए स्टार्क के खानदान को ही जिम्मेदार मानते थे। अपने बाप के मरने के बाद आइवन ने ये कसम खा ली थी कि वो अपने बाप का बदला लेगा। फिर उसने अपने बाप के दिए हुए डिज़ाइन से आर्क रिएक्टर बना लिया और उसने उस आर्क रिएक्टर से चलने वाला एक पावरफुल सूट भी बनाया। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क एक सुपर हीरो के रूप में काफ़ी मशहूर हो गया। उसने मुल्क को कई खतरों से बचाया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसके सूट को एक हथियार ही समझती थी और वो चाहते थे कि टोनी अपना सूट मिलिट्री को सौंप दे, लेकिन टोनी अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को बेचने से मना कर देता है। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से उसे ब्लड पॉइजनिंग हो रही है और उस रिएक्टर को प्लेटिनियम नाम के एक एलिमेंट से पावर मिलता था, लेकिन इस पैलेडियम से आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में जहर फैल रहा था और पैलेडियम के अलावा कोई भी एलिमेंट उस रिएक्टर को नहीं चला सकता था। यानी जो आर्क रिएक्टर बम के टुकड़ों को उसके दिल में जाने से रोक रहा था, वही रिएक्टर उसको जहर से मार रहा था और टोनी के सूट इस्तेमाल करने से ये पॉइजनिंग और भी बढ़ जाती और वो अपनी इस हालत के बारे में किसी और को भी नहीं बताता। और अपनी मौत को करीब आता देखकर टोनी बहुत ही अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अपने असिस्टेंट पेपर को अपनी कंपनी का मालिक बना देता है और अपने लिए एक नई असिस्टेंट रख लेता है। एक दिन टोनी एक कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, लेकिन वहां पर अचानक आइवन अपना सूट पहनकर पहुंच जाता है और वो टोनी पर एक अटैक कर देता है। टोनी अपना सूट पहनकर उसे रोक लेता है और वेंको को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में टोनी जब वेंको को मिलने जेल में जाता है तो वेंको की असलियत पता चल जाती है। टोनी यहाँ एक गलती कर देता है और वो ये कि वो वेंको को रिएक्टर की कमियां और उसको बेहतर बनाने का तरीका बता देता है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर, जो कि स्टार कंपनी का कंपटीटर था, वो वेंको की इस हरकत से खुश हो जाता है और वो उसे जेल से छुड़ा लेता है। वो वेंको को मरा हुआ साबित करके अपनी कंपनी में रख लेता है ताकि वो उसकी मदद से आयरन मैन जैसा सूट बनाकर गवर्नमेंट को बेच सके। उधर टोनी अपना बर्थडे के दिन खूब नशा करता है और वो अपना सूट पहनकर बहुत तमाशा करता है। उसको रोकने के लिए टोनी का एक दोस्त रोडी टोनी का एक पुराना आर्मर पहन लेता है और फिर उन दोनों में छोटी सी फाइट होती है, जिसके आखिर में रोडी टोनी का आर्मर लेकर चला जाता है। वैसे तो टोनी स्टार्क की मर्जी के बिना कोई भी उसका आर्मर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन टोनी ने मरने के डर से पहले ही अपने आर्मर का सिस्टम रोडी के लिए अनलॉक कर दिया था, इसलिए वो उसका आर्मर इस्तेमाल कर पाया था। क्योंकि रोडी एक मिलिट्री का ऑफिसर था और अब उसकी वजह से आर्मी को आयरन मैन का सूट मिल ही गया था। फिर मिलिट्री वाले इस आर्मर को जस्टिन हैमर से अपडेट करवाते हैं और वो नया सूट कहलाता है वॉर मशीन आर्मर। दूसरी तरफ शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी नई असिस्टेंट एक जासूस है जिसका असल नाम नताशा रोमानोफ है। निक फ्यूरी ने नताशा को टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा था क्योंकि वो काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। निक फ्यूरी टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से बचाना चाहते थे। वो टोनी को बताते हैं कि टोनी के फादर हॉवर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, इसलिए शील्ड के पास उनका कुछ पुराना सामान था जिससे टोनी का इलाज हो सकता था। निक फ्यूरी टोनी को एक सूटकेस देते हैं जिसमें उसके फादर का एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। इस वीडियो में एक सीक्रेट मैसेज था जो कि टोनी समझ जाता है। हॉवर्ड स्टार्क ने जब आर्क रिएक्टर बनाया था तो उस वक्त उन्होंने उसके लिए एक नया एलिमेंट डिज़ाइन किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो उस वक्त इस एलिमेंट को बना नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने आर्क रिएक्टर में प्लेटिनियम का इस्तेमाल कर लिया था। पर हॉवर्ड स्टार्क ये जानते थे कि एक दिन उनका बेटा उसको बना पाएगा, इसलिए उन्होंने उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन के रूप में छुपा कर रखा था। टोनी ने उस एग्जीबिशन के डिज़ाइन को समझकर वो नया एलिमेंट अपने घर पर ही बना लिया और जब उसने उस पैलेडियम की जगह वो नया एलिमेंट आर्क रिएक्टर में लगाया तो वो परफेक्ट आर्क रिएक्टर बन गया। अब टोनी को पॉइजनिंग के पैलेडियम से छुटकारा मिल गया था। उधर आइवन ने टोनी के बताए हुए तरीके से अपना आर्क रिएक्टर को बेहतर बना लिया था और फिर वो एक नया आयरन सूट भी तैयार कर लेता है। और जब आइवन टोनी को कॉल करके धमकी देता है तो टोनी समझ जाता है कि आइवन जस्टिन हैमर के साथ काम कर रहा है।
दूसरी तरफ जस्टिन हैमर अपने ड्रोन्स और रोडी का अपडेटिंग आर्मर सबके सामने पेश करता है। तभी टोनी उससे पूछताछ करने के लिए वहां आता है, लेकिन तभी आइवन वहां के सभी ड्रोन्स और रोडी के आर्मर को हैक करके टोनी पर हमला कर देता है। टोनी उन सभी ड्रोन्स को पब्लिक से दूर ले जाकर तबाह करने लगता है। इसी दौरान जस्टिन हैमर को अरेस्ट कर लिया जाता है और नताशा रोमनॉफ आइवन को पकड़ने के लिए हैमर इंडस्ट्रीज में जाती है, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग जाता है। फिर नताशा किसी तरह रोडी के आर्मर को रिसाइट करके उसे ठीक कर देती है। उसके बाद टोनी और रोडी मिलकर सभी ड्रोन्स और वैंको का सामना करते हैं। आखिरकार वैंको हार जाता है, लेकिन वो टोनी को मारने की आखिरी कोशिश में सभी ड्रोन्स और अपने सूट को भी ब्लास्ट कर देता है। फिर वो खुद भी मारा जाता है। आखिर में निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए। टोनी ये फैसला करते हैं कि टोनी अभी एवेंजर्स की टीम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका बर्ताव बहुत बेकाबू है। फिलहाल उसे शील्ड का एक इस्लाहकार बनाया जा सकता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड का एजेंट फिल कोल्सन न्यू मैक्सिको पहुंचता है। उसे वहां एक बड़े से मैदान में एक बहुत बड़ा सा हथौड़ा दिखाई देता है। ये हथौड़ा होता है थोर का, और इसकी कहानी देखने के लिए आप थोर मूवी ज़रूर देखें। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।